या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ दुर्गा अपने कई विभिन्न स्वरूपों में, अपने कई विभिन्न रूपों में कई मंदिरों में विराजमान है, जिसमें से एक मंदिर छतरपुर का मंदिर है। यहाँ माँ दुर्गा कात्यायनी रूप में विराजित है। तो चलिए माँ के दर्शन करने छतरपुर मंदिर चलते हैं। माँ दुर्गा का प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर दक्षिण दिल्ली में वसंत कुंज के पास छतरपुर एरिया में स्थित है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से छतरपुर मंदिर का डिस्टेंस लगभग 21 किलोमीटर है। यहाँ इस मंदिर तक पहुँचने के लिए आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। मेट्रो से आने पर आपको उतरना पड़ेगा छतरपुर मेट्रो स्टेशन। यहाँ से आप मंदिर तक पहुँचने के लिए शेयरिंग में ऑटो ले सकते हैं। शेयरिंग ऑटो में किराया होगा केवल 10 रुपए और अगर आप इंडिविजुअल ऑटो करते हैं तो किराया होगा 50 रुपए। कुतुब मीनार से यह मंदिर लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हम पहुंच चुके हैं मां दुर्गा के इस पवित्र मंदिर में। मंदिर तक जाने वाले भक्त अपनी कार या गाड़ी मंदिर के सामने स्थित धर्मशाला में पार्क कर सकते हैं। यहाँ कार पार्किंग बिल्कुल फ्री है। दिल्ली के बाहर से आने वाले भक्तों के लिए इस धर्मशाला में रुकने के लिए रीजनेबल रेट्स पर अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। आप अपनी जूता चप्पल यहाँ मंदिर के बाहर जूता घर में टोकन लेकर डिपॉजिट करवा सकते हैं। मंदिर की मेन एंट्रेंस पर हमारी चेकिंग हुई और हमें मंदिर के अंदर कोई भी सामान लेकर जाने की इजाजत नहीं मिली। कोरोना की वजह से अंदर मास्क पहनना अनिवार्य है और मंदिर के अंदर फोटो क्लिक करना या वीडियो बनाना भी सख्त मना है। यह वीडियो भी मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ पर चुन्नी या धागा बांधने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम आते हैं मंदिर परिसर में। माता दुर्गा का यह छतरपुर मंदिर देवी दुर्गा के छठे स्वरूप अर्थात माता कात्यायनी को समर्पित है और इसी कारण इसे श्री आज्ञा कात्यायनी शक्ति पीठ भी कहा जाता है। यह मंदिर बहुत सुंदर है, जिसका परिसर भी बहुत बड़ा है। यह मंदिर सफेद मार्बल से बना हुआ है और आसपास खूबसूरत बगीचों से घिरा हुआ है। मंदिर की नक्काशी दक्षिण भारतीय वास्तुकला में की गई है। सन 2005 तक दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनने से पहले यह छतरपुर मंदिर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर माना जाता था। यह मंदिर परिसर लगभग 70 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और 20 से अधिक छोटे और बड़े मंदिरों को 3 अलग अलग परिसरों में विभाजित किया गया है। मेन मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का सुंदर मंदिर है। उसके पश्चात संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। सीढ़ियों से ऊपर जाने के पश्चात हमें माता कात्यायनी के पवित्र दर्शन हुए। माता कात्यायनी के एक हाथ में चंड और मुंड का सिर तथा दूसरे हाथ में खड्ग है, तीसरे हाथ में तलवार है और चौथे हाथ से मां अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हुई दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से मां के इस पवित्र दर्शन को करता है, मां कात्यायनी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आगे चलकर हमने दर्शन किए राम दरबार के। उसके पश्चात राधा किशन जी के दर्शन किए। सीढ़ियों से नीचे उतरकर हम पहुंच गए एक बड़े से सुंदर हॉल में, जहां हमें माता महिषासुर मर्दिनी के पवित्र दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता महिषासुर मर्दिनी का यह मंदिर केवल नवरात्रों में और हर महीने की पूर्णिमा को ही खुलता है। इस हॉल में पूरा दिन रामायण का पाठ चलता है। आप यहाँ बैठकर इस पाठ को सुन सकते हैं।
इस हॉल से बाहर आकर हम पहुंच गए सत्संग हॉल में। इसी सत्संग हॉल में रविवार को, पूर्णिमा के दिन, जन्माष्टमी को और नवरात्रि में कई प्रकार के धार्मिक और कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। यह हॉल इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1000 आदमी साथ बैठ सकते हैं। सत्संग हॉल की एक साइड पर माता का शयन कक्ष है। इस शयन कक्ष में माता दुर्गा के लिए चांदी का बेड, एक चांदी की ड्रेसिंग टेबल, एक मीटिंग टेबल और 9 देवियों के लिए 9 कुर्सियां तथा बाबा नागपाल जी की एक मूर्ति स्टैंडिंग पोजीशन में है। नवरात्रि में यहाँ दूर दूर से लोग माता के पवित्र दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में एक दिन में करीब 1 लाख लोग माँ का भंडारा ग्रहण करते हैं। आइए अब हम जानते हैं माँ की इस पवित्र मंदिर का सुंदर इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ऋषि ने दुर्गा देवी की कठोर तपस्या की। उस ऋषि का नाम कात्यायन ऋषि था। उस ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उस ऋषि के समक्ष प्रकट हो गई। देवी ने उस ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। यह सुनकर कात्यायन ऋषि ने देवी से कहा, माँ, आप मेरे घर में पुत्र बनकर जन्म लीजिए। मुझे आपका पिता बनने की बहुत इच्छा है। ऋषि की यह शब्द सुनकर दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने ऋषि को उसकी इच्छा के अनुसार यह वर प्रदान किया। कुछ समय के पश्चात देवी ने उस ऋषि के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण देवी का यह अवतार कात्यायनी माँ कहलाया। इसी कारण इस मंदिर को कात्यायनी देवी का छतरपुर मंदिर कहा जाता है। माता का रंग सोने की भांति सुनहरा है। इस मंदिर की स्थापना कर्नाटक के एक संत बाबा नागपाल जी ने सन 1974 में की थी। कहा जाता है कि बाबा नागपाल ने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। उनकी माता के अंतिम संस्कार के समय एक अनजान महिला उनके पास आई और बाबा नागपाल को मां दुर्गा के पवित्र मंदिर में लेकर गई और उन्हें बताया कि यही उनकी असली माता है। और उसी समय से बाबा नागपाल ने मां दुर्गा को ही अपनी मां समझकर पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। बाबा नागपाल की मृत्यु सन 1998 में हुई। उनकी समाधि मंदिर परिसर के भीतर शिव गौरी नागेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले मंदिर स्थल पर केवल एक कुटिया हुआ करती थी, परंतु धीरे धीरे मंदिर का क्षेत्रफल 70 एकड़ तक फैल गया। मंदिर के सामने दूसरे हिस्से में हनुमान जी की एक बहुत बड़ी और भव्य मूर्ति है। यह मूर्ति 101 फीट ऊंची है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा के साथ मां के इस पवित्र मंदिर में आता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती है। अंत में मैं ज्योति गोइंका माता कात्यायनी को कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब भी यहाँ माँ के दर्शन करने इस मंदिर में अवश्य आए। जय माता दी।